वेलकम टू वन स्टेप विद दिलीप सर यूट्यूब चैनल। आज हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे हमें बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर मामा, काका एंड बाबा इनके नाम दिए हुए हैं, हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस एज 4:3:3 रिस्पेक्टिवली, एंड दी सर्टन काइंड ऑफ लाइबिलिटीज़ अकाउंट एंड असेट्स के अकाउंट्स हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए दिए हैं और कुछ एडजस्टमेंट भी साथ में दिए हुए हैं। यहाँ पे काका नाम का जो पार्टनर है वो रिटायर हो रहा है ऑन 1 अप्रैल 2018। तो यहाँ पे जिस दिन कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है उसी दिन हमें बैलेंस शीट तैयार करनी पड़ती है। तो हमारी बैलेंस शीट ऑन 1 अप्रैल 2018 में तैयार की जाएगी। और साथ ही साथ कुछ अकाउंट्स हमें दिए हैं। सप्लायर्स का अकाउंट लाइबिलिटी में दिया हुआ है, डेफिनेटली ये लाइबिलिटी में ही हमें लिखना पड़ेगा। लोन भी लाइबिलिटी में ही लिखना पड़ेगा। जनरल रिजर्व हम ऑल पार्टनर्स में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमें आदत थी कि एडमिशन में हम सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, लेकिन रिटायरमेंट के वक्त हमें जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया जाए तो ये अमाउंट हमें तीनों पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और ये जो कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है ये हमें पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस कैरीड डाउन के नाम से लिखना होता है। आफ्टर दैट कैश का अकाउंट दिया हुआ है। डेटर्स एडजस्टमेंट देख लेते हैं क्या क्या दिए हैं, कौन कौन से अकाउंट के ऊपर दिए हैं। फर्नीचर डेप्रिशिएटेड, इसलिए इसे स्टार कर देंगे। उसके बाद फिर मोटर कार भी डेप्रिशिएट करने के लिए कहा हुआ है, स्टार। देन लाइव स्टॉक का एप्रिसिएशन है, उसे भी स्टार कर देंगे। आफ्टर दैट प्लांट के ऊपर भी हमें एप्रिसिएशन दिया हुआ है प्लांट के ऊपर। देन द नंबर 5th एडजस्टमेंट, आरडीडी इज़ नो लॉन्गर इट। इसका मतलब है ये पैसा जो हमने लास्ट ईयर माइनस किया था ये हमें रिकवर हो गया, इसलिए 4500 में 500 रुपये हमें ऐड करने पड़ेंगे और इसका इफेक्ट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में हमें लिखना पड़ेगा। आरडीडी इज़ नो लॉन्गर, इसका मतलब हमें ये पैसा रिकवर्ड हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट, द शेयर ऑफ काका इन गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड। इसका क्या मतलब है? द शेयर ऑफ काका, इट मीन्स सिर्फ काका का ही गुडविल, जो रिटायरमेंट होने वाला पार्टनर है उसी का गुडविल यहाँ पे दिया हुआ है, फर्म का गुडविल नहीं दिया है। द शेयर ऑफ काका इन गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड 2700। तो ये 2700 रुपये सिर्फ काका के अकाउंट में लिखे जाएंगे और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में हमें लिखना पड़ेगा। एंड नंबर 4th एडजस्टमेंट, अ प्रोविजन ऑफ ₹2000 मेड फॉर द क्लेम ऑफ कॉम्पेंसेशन। ये अमाउंट हमें एक पार्टी को देना पड़ेगा जिन्होंने क्लेम किया है, इसलिए कॉम्पेंसेशन ये लाइबिलिटी साइड में लिखा जाएगा, लाइबिलिटी। एंड देन ये फर्स्ट इफेक्ट और दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, अभी हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो अमाउंट है हमें लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए कहा हुआ है। फाइन, नाउ विल स्टार्ट सॉल्यूशन। पहला, जैसे हम हमेशा शुरुआत पार्टनर्स कैपिटल से करते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तीनों पार्टनर्स के बैलेंस हमें यहाँ पे दिए हैं। मामा का बैलेंस है 20,000, काका का बैलेंस है 15,000, देन बाबा नाम के पार्टनर का बैलेंस है 12,250। करेक्ट। उसके बाद फिर हमें जनरल रिजर्व का अकाउंट यहाँ पे दिया हुआ है, बाय जनरल रिजर्व अमाउंट है 6,250। इसका वर्किंग नोट हमें करना पड़ेगा। जनरल रिजर्व का अमाउंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है 6,250 और हमारे पास हमारा रेशो है 4:3:3। करेक्ट। अभी इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। 6,250 इंटू 4/10। क्यों? 4 + 3 + 3 10।
एक ज़ीरो यहाँ से कट होगा, इट मीन्स हमें आंसर मिलेगा 625 इंटू 4 इज इक्वल टू 625 इंटू 4 इज इक्वल टू विल गेट द आंसर 2500. उसके बाद 625 इंटू 3 विल गेट द आंसर 1875. फिर से सेम 6225 इंटू 3 सेम आंसर. और यही अमाउंट हमें इस तरफ एज अ जनरल रिजर्व तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है. 2500, then 1875 and again 1875. आफ्टर दैट हमें सप्लायर, लोन और ये लाइबिलिटी साइड के अकाउंट दिए हैं, क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड का अकाउंट्स पहले ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर एसेट साइड की तरफ चलेंगे. इनको लिख लेते हैं. यहाँ पे सप्लायर का अमाउंट दिया हुआ है हमें, सप्लायर्स 7000, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए एज इट इज़ लिख देंगे. लोन 5000, नो एडजस्टमेंट, राइट. तो ये लाइबिलिटी साइड के अकाउंट्स हमारे ख़त्म हो गए. नाउ विल मूव टू द असेट साइड अकाउंट्स. असेट साइड में क्या क्या अकाउंट दिए हैं? पहला कैश का है. इस क्वेश्चन में कैश के ऊपर हमें कुछ भी अप्स एंड डाउन्स नहीं दिए हैं, एज इट इज़ कैश लिख देंगे. उसके बाद फिर सन्ड्री डेटर्स 4500, एडजस्टमेंट है इसलिए 2 लाइन छोड़ देंगे. उसके बाद फिर लाइव स्टॉक 12,500, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है. देन मोटर कार का अमाउंट है 4000, एडजस्टमेंट इज़ देयर. देन फर्नीचर का अमाउंट हमें कितना दिया है? 17,500, एडजस्टमेंट है. एंड द लास्ट वन इज़ द प्लांट के ऊपर भी एडजस्टमेंट है. सारे एसेट्स के ऊपर हमें लगभग एडजस्टमेंट दिया हुआ है, करेक्ट. अभी हम 1 बाय 1 एडजस्टमेंट को शुरुआत कर लेते हैं. एडजस्टमेंट देखो, पहला हमें काका का दिया हुआ है गुडविल 2700 रुपये, जो हमें सिर्फ काका के ही अकाउंट में लिखना है और फिर बैलेंस शीट में पोस्ट करना है, राइट. इसलिए काका का गुडविल यहाँ पे लिख देते हैं. बाय गुडविल अकाउंट कितना है गुडविल? तो 2700 रुपये, काका 2700. और सेकेंड पोस्टिंग हमें कहाँ करना है? तो एसेट साइड में करना है. गुडविल डायरेक्ट आउटर कॉलम में 2700. क्लियर. देन नेक्स्ट सेकेंड एडजस्टमेंट, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएट बाय 10%. फर्नीचर का अमाउंट 10% से डेप्रिशिएट करने के लिए यहाँ पे कहा हुआ है. लेस 10% डेप्रीसिएशन. 10% डेप्रीसिएशन देखो कितना आता है, 17,500 है, तो उसके ऊपर 10% डेफिनेटली 1750 आएगा. अगर माइनस करते हैं तो अमाउंट हमें मिलेगा 15,750. देन नेक्स्ट, अभी इनके जो भी प्लस माइनस है वो डायरेक्ट सब प्लस माइनस कर लेंगे और फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की तरफ चलेंगे. इसके बाद फिर दूसरा अकाउंट हमें मोटर कार का दिया हुआ है, उसके ऊपर भी हमें डेप्रिसिएशन दिया है. लेस 12.5% डेप्रीसिएशन. बहुत आसान है इसे 12.5% में निकालना. देखो यहाँ पे
4,000 है, उसके अगर 10% निकालते हैं तो 400 रुपये आते हैं, करेक्ट। ये एक ज़ीरो अगर कट करते हैं, देखो या पेंसिल से मैं वर्क कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी ये आसान हो जाए। एक ज़ीरो कट किया तो कितना बचा 400, इट मीन्स इट्स अ 10% अमाउंट। और एक ज़ीरो कट करेंगे तो कितना बचेगा 40 रुपीज़। दिस इज़ व्हाट अ 1% अमाउंट। हमें कितना निकालना है 12.5%। और 1% सॉरी यहाँ पे 1% 40 रुपीज़ है, तो उसके 0.5% कितने आएंगे 20। इट मीन्स देखो 10% कितने आए 400 रुपये, करेक्ट। उसके बाद फिर 1% कितना 40 + 40 मतलब 2% मिल गया 80 रुपीज़। एंड देन 0.% इट मीन्स उसके हाफ 20 रुपीज़, करेक्ट। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना मिल गया 400 + 80 + 20, तो हो गए कितने हमारे 500 रुपीज़, 12.5%, राइट। 4,000 से 500 माइनस किए तो आउटर कॉलम में कितने मिलेंगे 3,500। देन नेक्स्ट, लाइव स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। लाइव स्टॉक हमें यहाँ पे दिया हुआ है, एप्रिसिएशन बताया है, इसलिए इसे पहले ऐड लिखना पड़ेगा फिर एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन कितना है तो 10% है, राइट। 12,500 के ऊपर 10% मतलब 1250, लास्ट का ज़ीरो कट। अगर ये ऐड करते हैं तो अमाउंट हमें कितना मिलेगा 13,750। देन नेक्स्ट, डेटर्स का नंबर 6 एडजस्टमेंट, आरडीडी इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी। मतलब पहले जो हमने आरडीडी 500 रुपये माइनस किए थे वो अभी हमें मिल रहे हैं, इसलिए ऐड आरडीडी 500। अभी तक हमने कभी भी आरडीडी में या डेटर्स में ऐड नहीं लिखा था, लेकिन इस क्वेश्चन में जो एक कस्टमर था जिसने हमें शायद पैसा वो हमें नहीं देगा ऐसा लगा था, लेकिन उसने वो हमें दे दिए, इसलिए यहाँ पे ऐड हो गए, तो अमाउंट आया 5,000। अभी प्लस माइनस हमारे सारे करके हो चुके हैं, इसलिए इसका इफ़ेक्ट भी हमें वहाँ पे देना पड़ेगा। जहाँ पे जो ऐड किए थे वो इस तरफ आएंगे, इट मीन्स क्रेडिट साइड, और जो लेस किए थे वो इस तरफ आएंगे। लेस किए हुए पहले लिख देते हैं। मोटर कार लेस किया था हमने 500 रुपये के साथ, करेक्ट। उसके बाद फिर हमने फर्नीचर को लेस किया था, लेस फर्नीचर, अमाउंट था 1750। उसके बाद फिर एक अकाउंट हमारा एप्रिशिएट करना बाकी है, दैट इज़ द प्लांट, उसे भी कर देंगे। पहले डेटर्स का अमाउंट लिख देते हैं, बाय आरडीडी 500। नेक्स्ट वन इज़ द लाइव स्टॉक, ऐड किए थे, लाइव स्टॉक का अमाउंट है 1250। और फिर जो हमसे एक अमाउंट लेफ्ट हुआ है प्लांट का, उसे भी ऐड कर देंगे क्योंकि एप्रिसिएशन बताया है। ऐड एप्रिसिएशन कितना है तो 20% है, तो 22,500 के ऊपर 20% कितने आएंगे 4,500। ऐड करेंगे तो अमाउंट कितना मिलेगा हमें 27,000। और ये ऐड है इसलिए कहाँ पे आएगा बाय प्लांट, इट मीन्स रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में 4,500, करेक्ट। और हमें नंबर 4 एडजस्टमेंट भी यहाँ पे दिया हुआ है, अ प्रोविजन ऑफ ₹2,000 टू बी मेड फॉर अ क्लेम ऑफ कंपेंसेशन।
पहला इफेक्ट लायबिलिटी में, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट हम पे करने वाले हैं, इसलिए टू कॉम्पेंसेशन अकाउंट कितना अमाउंट है? तो 2000 रुपये है, करेक्ट। और फिर सेकेंड इफेक्ट भी यहाँ पे लिख देते हैं, कॉम्पेंसेशन 2000। क्लियर? यहाँ पे हमारे सारे एडजस्टमेंट सॉल्व करके हो चुके हैं, इसलिए हम प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट की प्रॉफिट लॉस की तरफ चलते हैं। टोटल देखो यहाँ पे कितनी आ रही है, 4, 5, देन 6250, इतना टोटल हमें यहाँ पे मिल रहा है। 6250, इस तरफ भी सेम अमाउंट हमें लिखना पड़ेगा 6250। क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? क्योंकि इस तरफ की टोटल कम है, 2000 + 1 3000 एंड दिस 1200। इट मीन्स यहाँ पे टोटल हमें मिलेगा 4250। इसलिए 4250 अगर हमने माइनस किए तो हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा? देखो 6250 में से 4250 माइनस हो गए, तो हमें प्रॉफिट मिलेगा 2000 रुपये। इसे हमें कहाँ लिखना होता है? तो ट्रांसफ़र करना होता है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट। अभी ये प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? तो तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, मामा, काका एंड बाबा। ठीक है, अभी रेशो हमारे पास अवेलेबल है 4:3:3, इसलिए इस रेशो में अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो अमाउंट हमें मिलेगा, इसे 800 रुपये, इसे 600 रुपये और इसे भी 600 रुपीज़। और यही अमाउंट हम ट्रांसफ़र भी करेंगे टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। फर्स्ट पार्टनर 800, सेकेंड 600 एंड थर्ड पार्टनर 600। इसे यहीं पे हमें क्लोज भी करना पड़ेगा। देन इसे क्लोज करने के साथ साथ हमें उसका लोन अकाउंट भी कैलकुलेट करना है, वो भी कर लेंगे। यहाँ पे देखो टोटल कितनी हमें मिलेगी, 12 + 1 13,000 एंड दिस अमाउंट विल गेट द टोटल 52,741 14,725। देन काका 5,7,102 20,175 and mama 3 again 3 23,300। इसे यहीं पे लिख देते हैं 23,300 20,175 and 14,725 will get the loan amount first to काकाज लोन अकाउंट। काका का लोन अकाउंट कितना मिलेगा हमें, 20,175, क्योंकि कोई अमाउंट हमने उसे कैश में रिकवर नहीं किया हुआ है। और बैलेंस हमें मिलेगा टू बैलेंस कैरीड डाउन मामा 23,300 एंड बाबा 14,725। यही अमाउंट हमें इस तरफ भी लिखना है। कैपिटल मामा एंड बाबा। मामा का अमाउंट है 23,300, बाबा का अमाउंट है
14,725 करेक्ट। इनकी टोटल करेंगे तो अमाउंट देखो हमें कितना मिलता है, 38,025। और फिर हमारा काकाज लोन अकाउंट 20,175 करेक्ट। इसे हम टैली कर देते हैं। टैली का अमाउंट देखो हमें टेक्स्ट बुक में कितना दिया हुआ है और लोन अकाउंट कितना दिया है, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। सी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, प्रॉफिट 2,000 रुपये प्रॉफिट मिल गया हमें। उसके बाद फिर हमें काकाज लोन अकाउंट कितना दिया था, 20,175। हमने यहाँ पे 20,175 कैलकुलेट किया हुआ है, राइट। अभी सिर्फ हमारा काम क्या बचा हुआ है, तो ये जो बैलेंस शीट का अमाउंट है 72,200 ये कैलकुलेट करना है। यहाँ पे वो भी काम कर लेंगे। 72,200 एंड इधर ऑल्सो 72,200। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करो। थैंक यू।